33 वर्ष में बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा नागपंचमी पड़ रही, वापिस नागपंचमी पड़ रही। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नागपंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहां से पानी बहता, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जल। यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से हे भोले बाबा, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है ना नवनिधि की कमी होती है, उसका वैभव वैभव। जितने संसार के लोग कर्जे में, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी सोमवार को नागपंचमी, स्थित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापिस लेकर आना। बाबा श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर, नागपंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक सावन के सोमवार का व्रत जो एक समय फलार कर रहा है वो भी, और नवनिधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है महाराज। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, हमने पहले वर्णन किया है। नवनिधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं भगवान हमको अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दो। हम कहते हैं कि नवनिधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि, नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर श्रावण के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, सावन के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है, वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से हे भोले बाबा, आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। वो नील निधि 33 वर्ष में बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष, एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज? आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए? तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है ना नवनिधि की कमी होती है, उसका वैभव वैभव। जितने संसार के लोग कर्जे में, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी सोमवार को नागपंचमी, 17 अगस्त। 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार की, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है वो नीले कलर का शंख जैसा होता है जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको? शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराएं। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ लाओ। अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा हाँ।
अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि कौन सा दिन है बोलो जरा, सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े, फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की हो जहां से पानी बहता, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहां से जल बहता जलाधारी की हो, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें मिलाकर सामने खड़ी हुई। ये कोई साधारण नहीं है, सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। आप सबको तो साधुता है, अब की बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे, कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल, कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता जी, मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जन के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता कहता, इसको मोक्ष कहता। ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठा, ठीक है। आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से
और हम में से कई माता बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया होगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सुबह नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर नहीं, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान कर। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की विरल भक्ति प्राप्त हो सकती है अभी तक। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते हैं। चंदन हमने एक बार पहले को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती है, उसको यश की प्राप्ति होने लगती है। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हो। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते हैं। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल में। आज की कथा बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम बात करेंगे नाग पंचमी की।
ये जो नागपंचमी आने वाली है, इस दिन महासंयोग बन रहा है। बहुत ही कम ऐसे संयोग बनते हैं कि नागपंचमी सोमवार के दिन आए, सावन के महीने के सोमवार के दिन नागपंचमी की तिथि आए। ऐसा बहुत ही कम संयोग बनता है। यह संयोग 33 साल में बन रहा है। तो आप यह उपाय जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर करें। यदि उपाय में कुछ आपको प्रश्न मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि नागपंचमी सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व क्यों है और इस दिन कहाँ के दर्शन मात्र कर लेने से आपके सारे पाप कट जाते हैं और आपको जो काल सर्प दोष योग है उससे भी मुक्ति मिलती है। तो यहाँ जो मंदिर है यह उज्जैन में है, जिसके कपाट साल में एक बार ही खुलते हैं। उज्जैन में महाकाल नगरी में महाकाल परिसर में ऊपर की ओर यहाँ नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है और बहुत ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ उमड़ती है दर्शन मात्र के लिए। रात से लाइन लग जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे दर्शन शुरू हो जाते हैं, रात से ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागपंचमी के पीछे एक ऐसी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसमें एक माँ की ममता, भाइयों का प्रेम, नाग देवता का आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत वर्णन हमको मिलता है। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि मान्यता है कि नागपंचमी की कथा श्रद्धा से सुनने से और नाग देवता का स्मरण करने से मन से भय दूर होता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। बोलिए नाग देवता महाराज की जय, बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। नागपंचमी की प्रसिद्ध कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था। वह रोज़ सुबह खेत पर जाता और दिन भर मेहनत करता, अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन वह हमेशा की तरह अपने खेत पर चल पड़ा और वहाँ पर चल रहा था। उसी खेत में एक नागिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। किसान को इस बात की जानकारी नहीं थी। हल चलाते समय उसने अचानक किसान का हल नागिन के बच्चों के ऊपर चला गया। उससे नागिन के बच्चे मर गए। जब नागिन अपने बच्चों के पास वापस आई तो उसने अपने बच्चों को मृत देखा तो वहाँ बहुत दुखी हुई। उसका क्रोध भी बहुत बढ़ गया और नागिन तो बदला ज़रूर लेती है। नागिन ने मन में ठान लिया कि जिसने उसके बच्चे को मारा है वहाँ दंड जरूर देगी। रात का समय हुआ। नागिन किसान के घर पहुँची। कहा जाता है कि किसान, उसकी पत्नी और बच्चे कई बार बच्चों को डस लिया। घर में सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन किसान की एक बेटी उस समय पर घर पर नहीं थी। उसकी बेटी उस समय घर पर नहीं थी, वह अपने ससुराल में थी। अगले दिन जब वह अपने मायके पहुंची तो उसे अपने परिवार के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। वह बहुत रोई। उस समय उसे समझ नहीं आया कि अचानक उसके परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ। तभी उसे नागिन के बारे में पता चला। उसने नागिन को प्रसन्न करने का निश्चय किया। बेटी ने नाग देवता की पूजा की। किसान की बेटी ने नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उनसे कहा, हे नाग देवता, यदि मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो कृपा हमें क्षमा कर दीजिए। उसने नाग देवता की श्रद्धा से पूजा की, अर्चना की। कहा जाता है कि उसने नाग देवता को दूध अर्पित किया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए। नाग देवता ने उससे कहा कि वहाँ कोई वरदान मांग सकती है। तब किसान की बेटी ने अपने लिए कुछ मांगा। उसने अपने माता पिता और भाइयों के जीवन की प्रार्थना की। बेटी की भक्ति से प्रसन्न हुए नाग देवता, कहा जाता है कि उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवता ने उसके परिवार को जीवन दान दे दिया। जब वह अपने घर वापस पहुंची तो उसने देखा कि उसके माता पिता और भाई जीवित हो गए थे। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव और नाग देवता को धन्यवाद दिया। इसी कथा के आधार पर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा को कई स्थानों पर श्रद्धा से निभाया जाता है। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, नाग पंचमी का पर्व केवल नाग देवता की पूजा का पर्व नहीं माना जाता। यह प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है।
सनातन परंपरा में नागों का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। भगवान शिव को के गले में नाग विराजमान है, इसलिए शिव भक्तों के लिए नाग पंचमी का दिन भगवान शिव की आराधना का विशेष अवसर माना जाता है। तो आपको यह कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।